नमस्कार दोस्तों। एक मेल हथेली के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, ये हथेली अगर हम देखें इसमें, तो हथेली का जो कलाई वाला ये क्षेत्र है आपको बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है। चाहे आप हस्तरेखा देखना जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप तो भी अगर एक सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो ये दोषयुक्त दृष्टिगत होता है। ठीक है ना? इसमें जहां अच्छी रेखाएं प्रचुर मात्रा में हैं, वहीं जो है बहुत सारी रेखाएं, गौण रेखाएं इसको काट रही हैं। देखिएगा, ये किस लिए होता है। एक वैज्ञानिक तरीके से अगर आप देखें तो जब हमारे मन मस्तिष्क में जो सोचने का कार्य करता है, जिसमें पूरा विचारों का संसार होता है, पूरा वर्ल्ड समाहित होता है, तो उसमें जो है उलझन की स्थिति जब आती है, बहुत सारा के जो है चिंताएं आ जाती हैं और दुविधा आ जाती है, उलझन आ जाती है, चिंताएं आ जाती हैं, तब इस प्रकार की रेखाएं उभर कर आती हैं इस हथेली में। ये बताती हैं कि व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ उलझने हैं, दुविधा का शिकार व्यक्ति है और व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये चीज़ें बताती हैं ये, और कोई न कोई चिंता बनी रहेगी। लेकिन इसमें 2 रेखाएँ भी हैं जो स्पष्ट है। अगर इसमें कितनी भी रेखाएँ हों लेकिन आदि खंडित हों, तो उनका महत्व नहीं होता है। हस्तरेखा शास्त्र में उनको जो है नहीं देखा जाता है, क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन 2 रेखाएं हैं तो अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी है। लेकिन वर्तमान समय में दुविधा है, कहीं न कहीं जो है उलझन की स्थिति है, कुछ समय तक के लिए संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और कहीं न कोई चिंता बनी रहेगी। और हथेली में जब ये रेखाएं उभर कर आती है ना, तो कहीं न कहीं 2.5 वर्षों तक या 18 महीने तक अपना प्रभाव डालती हैं। विशेषतर इस कलाई वाले भाग में आपकी हथेली में शुक्र की एक जो है परेशान करने वाली रेखा भी है। उस पर भी हम आते हैं, क्या परेशानी देती है। ये प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे ना, भौतिक जगत में। ये ऐसे नहीं कि किताबों में रखा है या हम वीडियो बना रहे हैं, वो नहीं। आप देखना, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में ये रेखा है और इस प्रकार से भाग्य स्थान पे काट रहा है कोई रेखा इसको, तो निश्चित रूप से वही चीज घटित आपके जीवन में होती है। ये निश्चित है, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। इस हथेली में वो रेखा देखते हैं उससे पहले थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। देखिएगा, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या वैज्ञानिक तरीके से इसको जानना चाहते हैं, इसका अध्ययन करना चाहते हैं या सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें ज़्यादातर मैं प्रत्येक दिन जानकारी से भरा वीडियो डालता हूँ कि किस तरह से हथेली देखी जाती है, किस तरह से हथेली का अवलोकन किया जाता है, किस तरह से चिन्हों को मिला करके, ग्रहों को मिला करके, रेखाओं को मिला करके योग बनते हैं और किस तरह से उसका अवलोकन करके फलादेश निकालते हैं। इसको वैज्ञानिक तरीके से जानने के लिए आपको वो चैनल सब्सक्राइब करना है, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी उसमें कोई वीडियो मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और चैनल को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब के साथ साथ। देखिएगा, यहाँ पे सीधा उसी लाइन पे आते हैं और वो उन योगों को देखते हैं क्या बताती है। अगर आपकी हथेली में है तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा और उसका उपाय वैज्ञानिक और ज्योतिषीय ढंग से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी एक रेखा ये शुक्र से होती हुई और
यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से ऊपर आ रही है, ठीक है ना। एक तो एक ये यहाँ पे रुक रही है, फिर उसके बाद भी यहाँ पे काट रही है। ये ज़्यादातर भाग्य रेखा होती है, चाहे कहीं भी से निकले कोई रेखा और शनि पर्वत पर चली जाए तो इसको भाग्य रेखा कहते हैं। लेकिन इस प्रकार से भाग्य स्थान पे इनको कोई काट ले या एकाएक ये हृदय रेखा पे रुक जाए तो ये अलग अलग मतलब निकालती है। जो ये रेखा है ये बता रही है, अगर ऐसी हो रेखा, खासकर इस प्रकार की रेखा हो तो ये निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है, वैवाहिकता में धन के नुकसान को भी दिखाती है। तनाव भी रहेगा और धन का नुकसान भी होगा, 100% होता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को ये दिखाता है। ऐसे लोगों को थोड़ा, शादी हुई है या नहीं हुई है, थोड़ा संभल के चलना चाहिए। ऐसे लोग, अगर आपकी शादी हुई या नहीं हुई, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। नशे के कारण बहुत सारा धन ये, और खासकर जब भी ऐसी रेखाएं हो हाथ में, सबके साथ मत बैठिएगा। नशा करने के लिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं धोखे का सबक बन सकता है। और वैवाहिक जीवन में दूसरी नारियों से संबंध नहीं रखना चाहिए। विवाह नहीं हुआ है तो भी सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन आप न तो नशा करते हैं, न जो है किसी के साथ नशा करने बैठ जाते, फिर भी अगर ऐसी रेखा है तो भी वैवाहिकता में जीवन को तनाव देगी, वैवाहिकता में धन को नुकसान कराएगी। और खासकर अगर अंगूठे के नीचे का ये हिस्सा भी इस तरह से बहुत ज़्यादा फूल जाए, ये क्या है, ये सुख का कारक है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, क्योंकि मंत्रणा का मालिक यही है, ठीक है ना। ये फूल जाए तो ये इसमें सहयोग करता है और व्यक्ति को जो है अपने जो है वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। अगर आपने एक शादी की, दो शादी की, अब वो आपके अनुकूल नहीं हुई तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे भी ऐसा ही होगा। क्योंकि ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं यही सजेशन दूंगा आपको, आप शादी वगैरह से दूर रहें। क्योंकि शुक्र और ये शुक्र की रेखा यही चीज करने वाली है बार बार आपके साथ, और जो कुछ जीवन में कमाई धमाई है सब इसी में लग जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है ना। जब देखिएगा, ये अंगूठे के नीचे का हिस्सा है, ये शुक्र का पर्वत है। ये हमारे जीवन में ज़्यादातर आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम का जो महत्व है उसको समझाता है। ये अति विकसित हो जाता है तो विपरीत के प्रति, जो विपरीत सेक्स है उसके प्रति जबरदस्त आकर्षण भी पैदा करता है। अनुकूल हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अनुकूल नहीं है तो ये थोड़ा गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र की रेखा इस प्रकार से हो और ये फूला हुआ है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करवाता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ज्यादातर मामले में ऐसा व्यक्ति जो है अभाव की स्थिति को झेलता है और जीवन में सुख पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। लाख प्रयास करने के बाद भी, कितना भी प्रयास कर लें, जीवन में सारे साधन हो तो भी सुख की प्राप्ति नहीं हो कर पाएंगे अगर इस प्रकार की स्थिति है तो। और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको भी छीण करने का कार्य ये धीरे धीरे करता है और सुख में बहुत बड़ी कमी को ये देता है। चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाओं का भी मालिक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इस प्रकार से इन चीजों को देता है। साथ में देखिएगा आप, यहाँ पे चंद्रमा है, ये इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है।
अगर मैं पूरी डिटेल बताने बैठ जाऊंगा तो थोड़ा सा जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में है। अगर ये गड़बड़ होता है, साथ में शुक्र भी गड़बड़ है, तो मन को भी गड़बड़ रहता है। मानसिक परेशानियों से ग्रसित करवाते हैं ये ग्रह। भावुकता देता है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है व्यक्ति ऐसे में, और कहीं ना कहीं बात बात पर आंख से आंसू भी आने लगते, इस प्रकार की भावुकता भी देता है। या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। चंद्रमा अगर इस तरह से हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति का मन नहीं लगता है, किसी चीज़ में अच्छा नहीं रहता है। और कहते हैं ना, मन की जीत तो जीत, मन की हार तो हार। अगर मन अच्छा नहीं रहेगा तो काम में भी मन नहीं लगेगा, और जब काम में मन नहीं लगेगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी काम को सीरियसली ढंग से नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं उसके खराब होने की आशंका बन जाएगी। कहीं ना कहीं जो है मन भटकेगा, और व्यक्ति के जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति को हानि का सामना भी करना पड़ेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे चंद्रमा जितना खराब होता जाएगा, पेट भी व्यक्ति का सही नहीं रहेगा। और चंद्रमा निगेटिव हो जाए जिस प्रकार से आपका है, तो कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। साथ में जो है ये भी इसी प्रकार है, कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, और थोड़ी सी जो है कुछ समय के लिए संघर्ष भी बना रहेगा, ये भी दिखाती हुई नजर आ रही है। अब इतनी सारी चीज़ों के लिए इतने सारे मंत्र करना, इतने सारे पाठ पूजा करना, ये तो संभव नहीं होता है किसी के लिए भी। व्यक्ति काम की तलाश करे कि दिन रात जो है इन ग्रहों की पूजा पाठ करे, तो उसके लिए जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, जो ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक रूप दिया है उसको, जिसको हमारी दादी माँ नानी माँ जो है बहुत सरलता से कहते थे और सहजता से करते थे, जिससे जीवन जो है सरल और सहज हो जाता था। ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, तो वही क्रियाएं आपको करनी पड़ेगी, और प्राकृतिक के साथ प्राकृतिक क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी। और देखिएगा, साथ में जो है आपको क्या करना है, साथ में आपको कहीं ना कहीं जो है अपना काम भी ढूंढना है, उसमें भी लगना है। और ये स्थिति ठीक होते होते आपको जो है एक साल तक आपको उपाय जरूर करनी है। जो क्रियाएं हैं वो साल भर तक करनी ही करनी है, अपना रूटीन बनाना है उस चीज को, ठीक है ना। बाकी आपकी जो पूजा पद्धति है आप उस हिसाब से करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि अभी जो है यहाँ पे शादी के योग नहीं बन पा रहे। अगर आप किसी प्रकार से करते भी हैं तो फिर आपको धन हानि, वैवाहिकता में तनाव देखने को मिलेगा, और अपनी छवि को जो है बहुत ज़्यादा धूमिल कर लेंगे आप। तो अभी इस चीज़ से बचें। आगे अगर योग बनते हैं, आप उपाय करने के बाद सुंदर योग अगर बनते हैं, इन रेखाओं में, इन पर्वतों में बदलाव आता है, तो निश्चित ही उसके बाद वो कदम उठाइएगा, अभी नहीं रुक के। अगर शुक्र आपका बहुत अच्छा होता है, बृहस्पति आपका बहुत अच्छा होता है, और रेखाएं अच्छी होती, तो कोई नहीं रोक सकता है। आपको सुख मिलेगा, आपको धन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, सब चीज़ का सुख मिलेगा, लेकिन तब जब ग्रह अच्छे हो। अभी यहाँ पे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी इस चीज़ में नहीं उलझना चाहिए। साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, ऊपरी मंगल से निम्न मंगल से आके एक रेखा भी जा रही है आपकी। अब ये कहीं मिल नहीं रही, ये किसी पर्वत पे नहीं जा रही है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ से हृदय रेखा पे इसका मिलान हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ जा रही है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा को ये काट रही है, यहाँ पे जीवन की रेखा को काट रही है, और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं देखिएगा, और करियर और धन की रेखा को भी काट रही है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देती है। ये जीवन में राहु को नेगेटिव अवस्था में ला देती है। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है ना, सबसे पहली मुश्किल क्या होती है आपको पता है, जीवन रेखा को ये काट रही है, तो जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब किसको लेके करना पड़ता है, यहाँ पे जो है शुक्र की रेखा को काट रही, जो धन और करियर की रेखा भी है, आजीविका को लेके, रोजगार को लेके, पैसे रुपये को लेके,
हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। फिर मस्तिष्क रेखा को काट रही है। मस्तिष्क क्या है? जो सोचने का कार्य कर रहा है। मानसिक रूप में जो है तनाव को देती है, इन चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके पहले ये तनाव, फिर इन चीज़ों को लेके भी देती है। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है आपकी हृदय रेखा पे पड़ रहा है, उसकी ओर देख रही है बहुत भयंकर रूप से। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में प्रभाव पड़ता है। जहाँ शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है वहीं राहु भी बीच में आ रहा है, तो निश्चित ही एक गृहस्थी को बर्बाद करके रख देता है। कहीं ना कहीं जो है रिश्तों पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। और फिर क्या होता है? राहु अत्यंत खराब स्थिति की ओर जाने लगता है। अभी गया नहीं उस तरफ, लेकिन जाता है। फिर व्यक्ति जो है नशा करने बैठ जाता है, एल्कोहल लेने बैठ जाता है। इसकी खासियत है, राहु इन चीज़ों में घसीटता है। जो व्यक्ति कभी जो है शराब को हाथ भी नहीं लगाता था, बीड़ी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता था, वो व्यक्ति उस ओर जाता है, उसमें मगन होता दिखता है। फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, उसको रुचि बढ़ जाती है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाने बैठ जाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। राहु अगर जीवन में खराब होने बैठ जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति आलसी होने बैठ जाते हैं। ऐसे जातक मजबूरन झूठ बोलना ऐसे लोगों को पड़ता है, चीज़ों को छुपाने बैठ जाते हैं। वो प्रतिष्ठा बचाने की सोचते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा धीरे धीरे गायब होने बैठ जाती है। तो जहाँ ये व्यक्तित्व पे प्रभाव डालता है, गलत चीज़ों की ओर ले जाता है, धन हानि कराता है, कदम कदम पर मुश्किलें पैदा करता है, रिश्तों पे प्रभाव डालता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और धन हानि, कर्जा, ये सामान्य सी बात इसके लिए हो जाती है। ये जीवन में रहस्यमय तरीके से, क्योंकि ये रहस्यमय ग्रह है, तो रहस्यमय तरीके से जो है जीवन को रहस्य की ओर ले जाना शुरू कर लेता है। समझ में नहीं आता व्यक्ति को कि किस ओर चले क्या फायदा होगा, किस ओर चले क्या फायदा होगा। अब ये स्थिति भी आ जाती है, आप लोग ज़्यादा देखना, ऐसे लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। कोई अगर इनको अच्छी राह भी दे दे ना, तो राहु जो है उसको एक्सेप्ट करने नहीं देता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है गलत तरफ ही जाता है, जिससे अपना नुकसान करता है। मैं आपको बहुत सरल तरीके से जो है कुछ प्राकृतिक उपाय, कुछ ज्योतिषीय उपाय और कुछ पावरफुल क्रियाएं दे रहा हूं, उनको जरूर कर लीजिएगा और कुछ समय तक कर लीजिएगा। ज़्यादा समय तक आपको करना होगा, तभी फायदा होगा। एकदम चमत्कार यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा, मैं वो तो दे दूंगा, लेकिन चमत्कार की यहाँ पे नहीं है कि चमत्कार मिल जाएगा तुरंत। कम से कम जो है 1 से 1.5 साल के बाद आपको परिणाम बहुत सुंदर देखने को मिलेंगे। चाहे राहु की स्थिति का हो, चाहे शुक्र की रेखा का स्थिति का हो, चाहे शुक्र का हो, चाहे चंद्रमा का हो, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन 1 साल के बाद ही ग्रह, नक्षत्र और रेखाएं अपने अनुकूल स्थिति में आनी शुरू होंगी, तभी जीवन में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन अनुशासन से करना है, विधि से करना है, निश्चित जो जो है जीवन में सफलता मिलेगी। अब देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की जो है हथेली में यहां से ये रेखा जैसी जा रही है और सुंदर है, कोई रेखा नहीं काट रही है इसको, तो इससे अच्छी रेखा कोई और हो ही नहीं सकती है। ये धन के लिए बहुत अच्छी रेखा है। ये किसी न किसी रूप में बहुत बड़े अमाउंट देने वाली रेखा, बहुत बड़ा धन देने वाली रेखा है। अगर ये रेखा निर्विरोध रूप से हो जाए, कोई रेखा इसको काटे नहीं, तो निश्चित रूप से शुक्र से निकल रही है और शुक्र भी अच्छे भाव में हो, अच्छे परिणाम देता हो दिखाई दे, तो निश्चित रूप से जो है धन के मामले में ऐसा व्यक्ति लग्जरियस जीवन जीने वाला होता है। हथेली में ये रेखा है और आपका जीवन साथी आपका साथ देता है, तो बहुत धन कमाएंगे अपने जीवन में। वैवाहिक जीवन से भी अत्यधिक धन कमाएंगे, या हो सकता है ऐसा व्यक्ति ससुराल से धन मिले, या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है। ये भी ये रेखा दिखाती है, लेकिन तब जब परिपूर्ण अवस्था में हो, नहीं तो जिस अवस्था में हो वही परिणाम देगी, ये भी दिखाती है। अब थोड़ा सा जो है आगे चलें।
देखिएगा, अभी सबसे बलिष्ठ आपका जो है शुक्र पर्वत ही है, इससे ज़्यादा बलिष्ठ आपका कोई पर्वत नहीं है, निम्न और उच्च मंगल को छोड़ के इनका और भी आता। देखिए करियर का मामला देखें, पहले तो अभी जो है अपने व्यवसाय की ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर ठीक है, नौकरी से तो अपना ही व्यवसाय अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अगर इसके अनुसार देखें, यहाँ पे यही पर्वत है जो परेशानी तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवसाय भी इसी के अनुसार अगर किया जाए तो सही रहेगा। और इसके अनुसार क्या होता है, या तो व्यक्ति विज्ञापन के क्षेत्र में चला जाए, या संगीत के क्षेत्र में चला जाए, कला के क्षेत्र में चला जाए, सजावट वाली चीज़ों का व्यापार करे, ठीक है ना, या रेडीमेड कपड़ों का कारोबार हो व्यक्ति का, कपड़ों से संबंधित, सोने चांदी से संबंधित इसका व्यापार अगर व्यक्ति कर सकता है, या ब्यूटी इंडस्ट्री का जो है ऐसे में करियर बनाए, तो वो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार या कपड़ों का कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री, सजावट की चीज़ें, कला इत्यादि की चीज़ें, ये चीज़ ये दिखाता है। सोना चांदी से संबंधित व्यापार, इस चीज़ को ये दिखाता है। लेकिन उसके लिए अन्य ग्रहों का भी उच्च होना बहुत ज़रूरी है, तभी व्यापार अच्छी मात्रा में चलता है। यहाँ पे जिस तरह से सूर्य बैठे हुए हैं, जो जीवन में जो है विस्तार देते हैं, अगर उनकी स्थिति देखें तो उनकी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रही है। एक तो कट है यहाँ पे, इसको अच्छा नहीं माना जाता सूर्य पे। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा धंसे हुए हैं। जब ये धंसे होते हैं तो व्यक्ति की मेहनत का न तो पूरा श्रेय व्यक्ति को मिल पाता है, न उसकी परिश्रम का पूरा क्रेडिट उसको मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। चाहे ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में ग्रोथ नहीं मिलती है, ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में पूरा विस्तार नहीं मिल पाता है। कुल मिला के बात करें, व्यक्ति के कार्यों में विलंब होना शुरू हो जाता है, कार्यों में अड़चन पड़ना शुरू हो जाता है, पूर्णता को व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है, एक सुंदर रास्ता व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत उत्तम क्रिया है। साथ में अगर भाग्य स्थान को देखते हैं हम, मिडिल फिंगर के नीचे का ये स्थान देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह उठने में आलस्य को ये पैदा करवाएगा। दूसरी बात, बेवजह की चिंताएं, जिनकी कोई वजह नहीं हो वो वजह भी बन जाती है चिंता करने के लिए, बेवजह की चिंताएं दिलाएगा। यहाँ पे जो है ये बैठ गया है, कट अवस्था में है, रोटी रोजगार को छीनने का कार्य करेगा, कहीं ना कहीं धोखा दिलवाएगा, कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़्यादा करवाएगा। और जीवन में ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो सकता है, या जीवन में सब कुछ हो तो भी खुशियों में कमी देता है ये, और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। भाग्य का पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये है कि आप कहेंगे यार साहब कुछ तो ये बेकार बता रहा, फिर है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप जो है मंगल को देखें यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा उठा ज़्यादा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के हल्का गुस्सैल स्वभाव तो रहेगा, लेकिन पराक्रम उसके बावजूद जो है बहुत सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व तो ये मंगल दे रहा है, उस चीज़ को हैंडल भी कर रहा है ना हथेली ही, कि इतना सब कुछ होते हुए भी हैंडल कर रहा है कि पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी दे रहा है मंगल। और कहीं ना कहीं संकट के समय मन नहीं घबराएगा, आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। तो मंगल आपका अच्छे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण जीवन में जितना आप खड़े हैं एक सजगता से, जितना विषम से विषम परिस्थितियों को आप झेल रहे हैं और उनका हैंडल करने की क्षमता रख रहे हैं, वो आपका मंगल है। और मंगल ही है जो जीवन में साथ दे रहा है। नहीं तो अगर मंगल नहीं होता तो व्यक्ति कभी का मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मंगल जो ऊर्जा का कारक है, मंगल जो आपकी शक्ति को प्रदर्शित करता है, मंगल जो आपकी मानसिक ताकत को बढ़ा रहा है, वो मंगल है जो कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए
कितना भी संकट का समय आ जाए, व्यक्ति जो है दृढ़ता से के साथ खड़ा रहेगा, डट कर मुकाबला करेगा, इस ओर जो है ये ले जा रहा है। तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें, हल्का जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो पारिवारिक परेशानियों को जन्म देता है। हाँ, वैसे देखें तो साधारण अवस्था में वर्तमान में बैठे हुए हैं गुरु आपके हथेली में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हंसमुख स्वभाव दे रहे हैं, दयालुता और परोपकार की भावना भी दे रही है। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल या बहुत हाई नहीं रख रहे हैं, ठीक ठाक रहेगा कह रहे हैं। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है, स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दे रहे हैं। लेकिन जैसे ये उभरने शुरू हो जाएंगे तो और भी अच्छे परिणाम देंगे, ये भी कह रहे हैं। ये बुध की स्थिति देखें, बुध में अच्छी खासी रेखाएं हैं, और जब बुध में रेखाएं इस प्रकार से जाती हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार के गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं, सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर आता है, और एक से ज़्यादा जो है भाषाओं का ज्ञाता भी व्यक्ति बन जाता है, उसकी नॉलेज भी रखता है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन बीच में जो है ये बैठ गया है, एक तो वाणी की शक्ति के पे प्रभाव डालता है, दूसरा भौतिक सुख सुविधाओं की कमी को दिखाता है, तीसरा जो है आपका जो व्यक्तित्व है उसमें थोड़ा कमी लाता है। तो इसको ठीक करना है। अब मैंने इसको ठीक करने के लिए हर वीडियो में बताया है कि बुध जो है, जो हमारे शरीर के अंदर हरा जो तत्व है, ठीक है ना, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना हरी सब्जियां खाओ, हरी दालों का सेवन करो, हरी जो है फलों का सेवन करो, यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। और तुलसी जो है औषधीय गुणों से युक्त होती है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पे पड़ता है। तो कुछ दिन तक सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन कर लीजिएगा, संडे को छोड़ करके। एक हरा रुमाल अपने पास जो है सिंबल के तौर पे 3 महीने तक रख लीजिएगा। चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, 3 महीने तक नहाने के बाद अपने बदन पे उसको डाल दीजिएगा, और उसके बाद जो है स्नान करने के बाद इस तरह की चीज़ें करने के बाद सूर्य क्रिया कर लीजिएगा। निश्चित रूप से सारी चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी, ये निश्चित है। तो करके देखिएगा। यहाँ पे अगर हम इस उंगली को देखते हैं तो ये इस तरह से झुकी हुई है बीच की उंगली की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। कहीं ना कहीं जो है ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा जो है तिल नुमा बना है। अगर ये तिल बना है तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा कमाने में बहुत ज़्यादा समय ऐसे लोगों को लगता है, या किसी न किसी वजह से प्रतिष्ठा में कमी आने का संकेत ये देती है कि व्यक्ति की किसी न किसी वजह से जीवन में प्रतिष्ठा की कमी रहेगी। इसका सुंदर प्राकृतिक उपाय होता है। अगर ये यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, अगर तिल है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका उपाय दूंगा। यहाँ पे मिडिल फिंगर इस तरफ से झुकी हुई है सूर्य की तरफ, ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देता है शनि का। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है, और थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह भागा दौड़ी का काम ज़्यादा ये दिखाता है जीवन में, और सहजता से सरलता से किसी भी चीज़ की प्राप्ति व्यक्ति नहीं कर पाता है। जो भी मिलता है व्यक्ति को अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के द्वारा अर्जित किया हुआ चीज़ें मिलती हैं। कोई चमत्कार व्यक्ति के जीवन में कम होता है। यहाँ पे देखिए सूर्य की उंगली इस तरफ से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की ओर। दिल के अंदर नेम और फेम और यश पाने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप से यहाँ पे मौजूद है, प्रबलता लिए हुई है, ये दिखा रही है ये उंगली, इसका झुकाव। यहाँ पे देखे तो आपकी जो ये फिंगर है ये बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तर्जनी उंगली थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था इसको कहा जाता है। अगर ये उंगली, एक भाई हमें जो है उसमें लिख रहे थे, मुझे याद आ गया है,
जो वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि सभी लोगों की जो है रिंग फिंगर बड़ी होती है, किसी की भी जो है इंडेक्स फिंगर बड़ी नहीं होती है। भाई साहब, आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा इन उंगलियों को देख लीजिएगा प्रैक्टिकल रूप में। यहाँ पे ये जो है निश्चित तौर पे बड़ी दिखाई दे रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये मिला लीजिएगा आप, ये उंगली बड़ी दिखाई दे रही है और मेरी भी खुद ये जो है यहाँ तक है और ये उंगली यहीं तक है। तो ऐसा नहीं होता है। अलग अलग हथेलियों में उंगलियां किसी की बराबर होती हैं, किसी की ये बड़ी होती है, किसी की ये बड़ी होती है, ठीक है ना। तो अलग अलग होती हैं। आप हथेलियां जब गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिखना कि उसमें क्या है, सबकी तो अनामिका ही बड़ी होती है, रिंग फिंगर बड़ी होती है, इंडेक्स नहीं होती। यहाँ पे देखिएगा आप, इंडेक्स फिंगर बड़ी है और जब इंडेक्स फिंगर बड़ी होती है तो इसे श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि ये आचार्य बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है, गुरु पे बनने वाली उंगली है और ये व्यक्ति के अंदर कार्यकुशलता के गुण देती है। कार्यकुशलता रहेंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान की भावना रहेगी और स्वाभिमान के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप ले सकती है या रह सकती है, ये बता रही है। क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी को ऐसे लोग बताते हैं और ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, ऐसे व्यक्ति या किसी अच्छे पद पे होते हैं या तो जो है अपना बिजनेस ऐसे लोगों को होता है या नेता वगैरह ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं। उसके लिए तो और भी चीज़ें चाहिए होती है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखिए इस तरह से झुक रही है, तो धन कमाने की इच्छा प्रबल रूप ले लेगी, ये बता रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है, बहुत छोटी है। तो कहीं ना कहीं जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कमी को ये देती है। कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में ये धन के नुकसान को ज़्यादा बताती है। मनी मैनेजमेंट में बहुत कमी रहती है, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, ऐसी चीज़ों में बहुत बड़ी कमी को ये दिखाती है। और इसके बीच में मिलाने पे अगर गैप है तो बुढ़ापे काल के लिए थोड़ा संभल के चलेगा। कहीं ना कहीं धन के मामले में संघर्ष की स्थिति आपको झेलनी पड़ सकती है, इस चीज़ की ओर भी ये ले जाती है। वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है और कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी हो जाता है या जीवन में अड़चनें ज़्यादा आती हैं और कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है और ये प्रैक्टिकल रूप में होता है। अगर हम यहाँ पे हृदय की लकीर को देखें तो इस तरह से आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये अच्छा है। आने वाला समय में अगर देखा जाए तो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता हासिल होगी, ये आपकी हृदय रेखा बता रही है। मस्तिष्क रेखा भी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं जो है विवेकवान व्यक्तित्व दे रहा है। हर समय जीवन के लिए कोई ना कोई सुंदर योजना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, निश्चित ही समाज में श्रेष्ठता हासिल होगी और सुंदर जीवन व्यतीत होगा, ये बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, अगर पैतृक संपत्ति होगी तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा विकास करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जीवन के आगे क्या घटने वाला है उसका जो आभास है वो आपको होने बैठ जाएगा और ईश्वर में बहुत ज़्यादा जो है मन लगने बैठ जाएगा। उस तत्व को खोजने का ज़्यादा प्रबल इच्छा रहेगी और गूढ़ रहस्यों को जानने की, उनको खोजने की इच्छा भी बनेगी। कहीं ना कहीं यात्रा का भी लाभ आपको होगा। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व ये क्षेत्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पे भी जो है इस तरह की चीज़ें, यही चीज़ को ये भी इंगित कर रही है।
तो ये चीज़ें बहुत अच्छी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा-सा जो है जीवन की रेखा बिल्कुल सटी हुई जा रही है, तो थोड़ा ये संघर्ष को बताती है। जीवन में ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक तौर से विकास थोड़ा कम पाता है। करियर और धन की रेखा के बारे में तो मैंने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का इसको देखें तो लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत ढंग से आपका जो है व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो और लिखित तौर पे दे रहा हूँ, करिएगा। परिणाम बहुत सुंदर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको ज़्यादा उपाय करने पड़ेंगे और थोड़ा-सा 1 डेढ़ साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो ये है, ये पूर्ण रूप से जो है 1 साल के बाद ही परिस्थितियाँ आपके अंडर में आनी शुरू होंगी। उससे पहले आपको उपाय करने हैं और अपने को तैयार करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।